क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 5, ML अग्रवाल क्लास 10। इसका पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। इसका चैप्टर टेस्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर टेस्ट, इसके सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए ये चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसे सॉल्व करना है लेकिन आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, मतलब मिडिल टर्म फैक्टर से करना है, जो आप सभी को पता भी है। आइए इन क्वेश्चंस को करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्या करना होता है हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर के आगे क्या कोई नंबर है, जी नहीं, कोई नंबर नहीं है। तो फिर ये जो नंबर यहाँ दिख रहा है आपको, इसी नंबर का फैक्टर करना है, मतलब इस नंबर को तोड़ना है। ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये 16 ही रहे, मल्टीप्लाई करने पे 16 ही रहे, लेकिन माइनस करने पे 6 आए, माइनस करने पे 6 आए। लेकिन सर यदि यहाँ पे कोई नंबर होता तो क्या करते हम लोग, फिर ये इस नंबर को और इस नंबर का प्रोडक्ट निकालते, फिर उस प्रोडक्ट का फैक्टर निकालते, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, 16 है। 16 बोलने से कौन सा फैक्टर आपके दिमाग में आता है, 2 8 16 आता है ना, 2 8 16, ठीक है, मतलब 8 2 भी तो 16 हुआ, तो 8 माइनस 2 क्या होगा, 6 होगा। 8 माइनस 2 6 हो गया, 8 इंटू 2 क्या हुआ, 16। बस यही तो सोचना है और कुछ नहीं है। इसे लिखेंगे कैसे आप, इसे लिखेंगे कैसे आप, तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6 को एक्सप्रेस कैसे करना है आपको, 8 माइनस 2, ये x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसे आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को आप रिमूव करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू क्या है, ये 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, क्या रह गया, x प्लस 8। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, भीतर का साइन चेंज हो जाता है। 2 कितने टाइम में 16, 2 8 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए क्या है, x है, ये क्या है, माइनस 2, तो ये एक फैक्टर बन गया, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, और जो कॉमन फैक्टर था उसे एक बार लिखेंगे, उसे एक बार। इसके बाद क्या करना है आपको, इसे कंपेयर करना है। ये जो दो फैक्टर मिला ना, इक्वल्स टू 0 है, इसे आपको बारी बारी करके इसे एक बार 0 से कंपेयर करना है, इसे फिर एक बार 0 से कंपेयर करना है। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, पहला फैक्टर देखिए क्या था आपका, x माइनस 2। यदि x माइनस 2 0 हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2। इसी तरह से आप इसको भी 0 से कंपेयर करेंगे। यदि x प्लस 8 0 हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 8। तो आप क्या बोलेंगे, x के दो वैल्यूज क्या क्या मिले आपको, तो x के दो वैल्यूज है 2, माइनस 8। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ये देखिए क्या क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। स्टेप्स वही है, ओरली करना है, ओरली। ये 3 है, ये 10 है, 3 10 कितना हो गया, 30। अच्छा, 30 बोलने से कौन कौन सा फैक्टर आपके दिमाग में आता है, और करना क्या है, उस 30 को ब्रेक करके दो ऐसे नंबर चाहिए जिससे प्लस, ये देखिए साइन क्या है, प्लस, प्लस करके आपको 11 चाहिए। 5 6 क्या होता है, 5 6 30 तो होता है, और 5 प्लस 6 क्या होता है, 11, यही तो चाहिए। इसे लिखेंगे कैसे आप, इसे लिखेंगे कैसे आप, तो ये 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर, 11 को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, ये x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 0। इसके बाद ये 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या है, ये 0। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, 3x कॉमन है, तो ये x प्लस 2, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो ये कॉमन फैक्टर है इसे 2 बार नहीं लिखना है, इसे एक बार लिखना है, इक्वल्स टू क्या है, 0। अब इन दोनों फैक्टर को आपको 0 से कंपेयर करना है। पहला फैक्टर क्या है, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 0। आगे 3x इक्वल्स टू क्या है, माइनस 5,
तो x इक्वल्स टू -5/3, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, -2। तो जो आंसर मिला आपको, आप क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू -5/3 और -2, बस खत्म। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस ax माइनस a²। ये भी मिडिल टर्म फैक्टर ही है। मिडिल टर्म फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है ना, इसका देखिए पावर जो है वो इसका पावर का हाफ होगा। a² का a है, x² का x है, तो ये भी मिडिल टर्म फैक्टर ही है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 1 से क्या हुआ, 2, प्रोडक्ट क्या है 2। 2 को ब्रेक करके क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। 2 को ब्रेक करके 1 चाहिए, और कैसे चाहिए, ये क्वेश्चन भी अपने आप से पूछिए, कैसे चाहिए, माइनस करके चाहिए। 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 - 1 1, बस हो गया, 2 - 1। इसे आप लिखेंगे कैसे, ये 2x², ये 2x² प्लस ये 2 - 1 ax माइनस a² इक्वल्स टू क्या, 0। इसे आपने ऐसा एक्सप्रेस किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 2x² प्लस 2 इंटू ax, तो ये 2ax हो गया, ये माइनस 1 इंटू ax हो गया, माइनस a² इक्वल्स टू क्या, 0। बिल्कुल ठीक। इन दोनों में आप क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ 2 है, ये 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x² और x में x कॉमन आ गया, 2x² से 2x कॉमन ले लिया आपने, तो ये x बच गया। 2ax से 2x कॉमन ले लिया आपने, तो ये a बच गया। इन दोनों में जब आप देखेंगे तो a कॉमन है, ax से a कॉमन ले लिया आपने, तो ये x आ गया। a² से आपने a कॉमन ले लिया, तो एक a रह गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस, तो भीतर का साइन चेंज हो गया। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में ये कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसे 0 से कंपेयर करना है आपको। अब इसे 0 से कंपेयर करना है, 2x माइनस a इक्वल्स टू 0। आगे आप क्या बोलेंगे, 2x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको, a/2। दूसरे फैक्टर को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे, x प्लस a इक्वल्स टू 0। इससे x का वैल्यू क्या मिला, -a। तो जो x का वैल्यू मिला आपको, दो x के वैल्यूज जो मिले वो क्या क्या है, a/2 और -a, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, देखिए √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। स्टेप्स वही है। क्या करना है आपको, इसका और इसका प्रोडक्ट पहले निकाल ले। ये 7 है, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 3 इंटू 7 क्या हुआ, 21 हुआ। एकदम सिंपल 21। अच्छा, 21 को करना क्या, आपको 21 को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको 10 चाहिए, और वो 10 कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए। अब जब 21 को ब्रेक करके 10 चाहिए और प्लस में चाहिए, तो आपके दिमाग में कौन सा फैक्टर आया, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, और 7 + 3 क्या होगा, 10 होगा ना, 7 + 3 10 होगा। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखिए हम लोग, एकदम सिंपल है। √3, तो ये √3x² प्लस, ये आप लिखेंगे 7 + 3x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। ये तो ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है सर। इसके बाद ये √3x² प्लस 7 इंटू x, ये 7x हो गया, 3 इंटू x 3x हो गया, प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए ये x² है, ये x है, आपने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये √3x हो गया, प्लस आपने x कॉमन लिया था ना, तो ये 7 बच गया, ठीक है सर। अब तो सर इस दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, आप क्या करें, बिल्कुल करेंगे। एक काम करते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं,
तो सर √3 कॉमन कैसे लेंगे, ये तो 3 है। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या इस 3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं ना आप। तो सोचिए आपने ये √3 कॉमन ले लिया, ये क्या है, ये क्या था 3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है ना। साथ में ये x था, ये x डाल दिया आपने, ये प्लस नीचे आ गया, √3 आपने कॉमन लिया था, क्या रह गया 7, तो ये 7 हो गया। कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये हो गया। पहले ब्रैकेट में x प्लस √3, x प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आगे क्या करना है, इसे 0 से कंपेयर करना है, 0 से कंपेयर करना है, कुछ नहीं है। तो x प्लस √3 इक्वल्स टू क्या 0, तो आप क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू माइनस √3। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या था, √3x प्लस 7, √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, आगे आप क्या बोलेंगे, √3x इक्वल्स टू माइनस 7, तो x इक्वल्स टू माइनस 7 बाई √3। अब ये रूट तो नीचे आ गया सर, जब नीचे रूट आता है तो इसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, इसे रैशनलाइज करना होगा आपको। मतलब नीचे जो है रूट का नंबर, उसे ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल ठीक। इससे देखिए क्या मिला आपको, -7 √3, और नीचे √3 क्या है 3 है। तो ये जो दो x के आंसर्स आपको मिले, यही तो आंसर है, x इक्वल्स टू माइनस √3 और ये -7 √3 बाई 3, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स को रिमूव कर दे, सारे ब्रैकेट्स को रिमूव कर दे। अब ब्रैकेट्स रिमूव करने के लिए क्या करने होंगे, मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। x इंटू एक्स क्या है, ये x²। अच्छा, x इंटू 1 क्या है, ये x है। इसका जब आपको प्रोडक्ट करना है तो x से इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, फिर +2 से इन दोनों का प्रोडक्ट। तो x के साथ जब हम लोग करेंगे, x के साथ x इंटू एक्स क्या है, ये x², x इंटू 3x, ठीक है। अब आप 2 के साथ कर रहे हैं, +2 के साथ, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 6 इक्वल्स टू क्या 42। अब आप देखिए लाइक टर्म्स को देखेंगे आप, ये x² प्लस x² क्या हो गया, ये 2x² हो गया। अच्छा, 1x प्लस 3x 4x प्लस 2x 6x हो गया, ये 6x हो गया। अच्छा, ये देखिए क्या है, +6 प्लस 6, ये 42 है, इसे दूसरी तरफ ले आएंगे तो -42 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। एकदम सिंपल स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है। आगे ये 2x² प्लस 6x माइनस 42 माइनस 6 करना है आपको, तो 12 माइनस 6 हो गया, और ये 36 इक्वल्स टू 0। क्या हम लोग इसमें 2 कॉमन लेके इसे छोटा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। चलिए 2 कॉमन ले लेते। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये x², 2 3 6 तो ये 3x हो गया, 2 18 36 तो ये 18 हो गया, इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड, 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये 2 खत्म। अब क्वेश्चन कैसा है, x² प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर हो गया, अब ये मिडिल टर्म फैक्टर हो गया। एकदम आसान है, एकदम आसान, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा। यहाँ पे क्या नंबर है, 18 है। 18 को ब्रेक करके क्या चाहिए, 3 चाहिए। कैसे चाहिए, माइनस करके चाहिए। 18 बोलने से कौन सा फैक्टर दिमाग में आता है, 3 6 18, मतलब 6 3 भी 18 होता है, 6 3 18, और 6 माइनस 3 क्या होता है, 3 होता है। 6 माइनस 3 3, 6 3 18, बस खत्म हो गया। इसे लिखेंगे कैसे आप, x², ये प्लस है तो ये प्लस लिखा आपने, 6 माइनस 3 ये x, ठीक है। ये क्या है, -18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे जब आप खोलेंगे तो ये x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू क्या है, ये 0। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x प्लस 6
यहाँ -3, माइनस आपने कॉमन लिया, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट के भीतर साइन चेंज करना है। 3 6 18 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में x -3, अच्छा। दूसरे ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर x + 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को आपको 0 से कंपेयर करना है। x -3 इक्वल्स टू 0, तो x क्या हुआ 3, अच्छा। दूसरा फैक्टर क्या था, x + 6 इक्वल्स टू 0, तो इससे x का वैल्यू क्या मिला -6। तो अल्टीमेटली जो x के वैल्यूज मिले आपको वो क्या क्या है 3, -6। कितना आसान था बोलिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, ये भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। देखिए नीचे क्या है, ये x है, ये x - 1 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा, x और x - 1, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही इसका एलसीएम हो गया। ये तो इससे डिवाइड हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ आएगा, तो 6 × x - 1, ठीक है। ये माइनस का साइन माइनस आ गया, x - 1 डिवाइड हो गया, 2 × x, ये 2x आ गया, अच्छा, इक्वल्स टू 1/x - 2। एकदम सिंपल स्टेप्स है, एकदम सिंपल है। ऊपर ब्रैकेट आप खोल देंगे तो ये 6 × x 6x, -6 1 6 -2x, ठीक है, बाई नीचे x × x x² माइनस x × 1 x हो गया, इक्वल्स टू 1/x - 2। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6x - 2x क्या है, ये 4x -6/x² - x इक्वल्स टू 1/x - 2। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये क्या है, 4x - 6 into x - 2 into x - 2 equals to x² - x into 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये x² - x एज इट इज रह गया। आगे आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, 4x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो 4x × x क्या हो गया, ये 4x², ये प्लस ये माइनस आ गया, 4x × 2 8x। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये -6x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 6 2 12 इक्वल्स टू क्या है, x² - x। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, अच्छा। अब आप देखिए लाइक टर्म्स क्या है, 4x² -8 -6 मतलब -14x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या, x² - x। इन दोनों टर्म्स को भी इस तरफ लेकर आएंगे हम लोग, तो ये 4x², ये प्लस था, इस तरफ आया माइनस हो गया, ये -14x, ये -x था, दूसरी तरफ आया ये प्लस हो गया, प्लस 12 इक्वल्स टू क्या, 0, अच्छा। 4x² - 1x² मतलब 3x², -14 + 1 मतलब -13x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ये 3 है, ये 12 है, 12 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है, 36। 36 को ब्रेक करके क्या चाहिए आपको, 13 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए। जब आप 36 बोलते हैं, कौन सा फैक्टर आपके दिमाग में आता है, 9 4 36, 9 4 36, 9 + 4 13 ही तो होता है, 9 + 4 13। इसे लिखेंगे कैसे आप, 3x² माइनस 9 + 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, अच्छा। नेक्स्ट स्टेप, ये 3x² माइनस 9x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, प्लस 12 इक्वल्स टू 0, अच्छा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ से ये x -3, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, अच्छा।
3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या 0। आगे क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को आपको 0 से कंपेयर कराना है। तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू क्या मिला 4, तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको 4/3। ठीक है, इसी तरह दूसरे फैक्टर को भी आपको कंपेयर कराना है, तो ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो x इक्वल्स टू क्या मिला 3। तो अल्टीमेटली जो x के दो आंसर्स मिले वो क्या क्या है, 4/3 और 3। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, इसमें देखिए ये रूट वाला नंबर है, रूट ओवर x प्लस 15 इक्वल्स टू x प्लस 3। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको इस रूट को रिमूव करना होगा, और इस रूट को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, रूट ओवर x प्लस 15, इसके ऊपर आपने होल स्क्वायर डाला, ये x प्लस 3 इसके ऊपर भी आपने होल स्क्वायर डाला, इसको ही बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां आप मेंशन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एकदम आसान है, एकदम आसान। अब जब रूट के ऊपर आपने स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा। तो यहां से क्या मिला आपको, ये x प्लस 15, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हो गया, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, ये आपने a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लिख दिया। आगे आप देखेंगे x प्लस 15 इक्वल्स टू ये x स्क्वायर, 2 3 ये 6x प्लस 9। ठीक है, ये सारे टर्म्स भी आप दूसरी तरफ भेज देंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस x था, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया, ये क्या है प्लस 9, दूसरी तरफ गया माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद ये x स्क्वायर 6x माइनस 1x मतलब 5x, प्लस माइनस 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 बड़ा है, 15 माइनस 9 6 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इसे आप ध्यान से देखिए, ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर है, 6 को ब्रेक करके आपको 5 चाहिए, और कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए, माइनस में। तो 3 2 6 आप नहीं कर सकोगे, 3 प्लस 2 करना होगा, लेकिन आपको माइनस करना है। तो आप ये सोचो, 6 1 6 भी तो होता है, 6 1 6 भी होता है, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5। तो आप लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब इस ब्रैकेट को आप रिमूव करेंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या 0। अच्छा, इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर और 6x में आप x कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस 6 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है लेकिन माइनस है, तो ये माइनस 1 कॉमन हो गया। जब कुछ कॉमन ना हो तो आप 1 ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस लिया है, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x प्लस 6 हो गया, x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या 0, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अच्छा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, 1 मिला। अच्छा, दूसरा क्या है, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस 6। तो x के जो दो वैल्यूज आपको मिले वो क्या क्या मिला, 1 और माइनस 6, 1 और माइनस 6। तो देखिए क्या है, 1 प्लस 6 16, ठीक है, माइनस 6, ठीक है। तो x के दो वैल्यूज आपको मिल गए, 1 कॉमा माइनस 6, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इसको भी करने का अप्रोच वही होगा। सबसे पहला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे ये रूट रिमूव हो जाए, इसके बाद ही आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए करते हैं। तो ये आपने लिखा रूट
√3x² -2x - 1, इसके ऊपर आपने होल स्क्वायर डाला इक्वल्स टू ये 2x - 2 का ये होल स्क्वायर। मतलब क्या किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट भी हट गया, तो यहां से क्या मिला आपको, ये 3x² - 2x - 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे आप। तो ये a² - 2ab, अच्छा, प्लस b का स्क्वायर। ये तो आप सभी जानते ही हैं, a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है ये। इसके बाद ये 3x² - 2x - 1 इक्वल्स टू ये 2x का होल स्क्वायर है, तो ये 4x² हो गया। ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये 8x है प्लस 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, इन सब को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 4x², ये 4x², ये प्लस था दूसरी तरफ आ गया माइनस हो गया 3x²। ये क्या है, -8x। ठीक है, ये -2x था दूसरी तरफ आ गया +2x। ये +4 है, ये +4 है, ये -1 दूसरी तरफ गया +1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक। 4x² - 3x² मतलब ये x² -8x + 2x मतलब -6x +4 + 1 क्या है, ये +5 इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखें, ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर ही तो हो गया। 5 को ब्रेक करके आपको 6 चाहिए, लेकिन कैसे, प्लस करके। कैसे चाहिए, प्लस करके। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6, 5 + 1 6, बस यही तो करना है। तो x² माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे आप, 5 + 1 x + 5 इक्वल्स टू क्या, 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलेंगे, ये x² -5 × x क्या, ये 5x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, -x + 5 इक्वल्स टू क्या, 0। अच्छा, x² - 5x में क्या कॉमन है, x² - 5x में x कॉमन है, तो ये x - 5 हो गया। अच्छा, याद है कि माइनस है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, भीतर का साइन चेंज हो गया। अच्छा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 1, दूसरे ब्रैकेट में x - 5 इक्वल्स टू क्या, 0। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको 0 से कंपेयर करना है। तो ये x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। x कितना आया, 1 आया। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आया, 5। तो आप क्या बोलेंगे, x के जो दो वैल्यूज जो आपने इस क्वेश्चन से डिराइव किया वो क्या है, 1, 5। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको सॉल्व करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपने कर लिया। इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाय फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।